I do believe that his foot actually touched the line and they let it go. They've let it go. It's ridiculous. It's a fix. It's a fix. They wanted India to win this World Cup anyway, and they have done. South Africa. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया जीत गया है, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर एक तूफान बरपा हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली टिकटॉक के ऊपर। ट्वीट धोखा हुआ है और हमें रॉब्ड किया गया है। डेविड मिलर के कैच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठ गए। जो कैच पकड़ा सूर्या कुमार यादव ने, वो असल में आउट नहीं बल्कि डेविड मिलर का छक्का था। और इसी तरह साउथ अफ्रीकन मीडिया के ऊपर, ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वावेला उठा हुआ है साउथ अफ्रीका की जानिब से। But I do believe that his foot actually touched the line and they let it go. They've let it go. It's ridiculous. It's a fix. It's a fix. They wanted India to win this World Cup anyway, and they have done. South Africa. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया जीत गया है, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर एक तूफान बरपा हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। और साउथ अफ्रीका में जितने भी सोशल नेटवर्क्स इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि जी हमारे साउथ धोखा हुआ है और हमें किया गया है। क्योंकि डेविड मिलर का जो स्काई ने, जो सूर्या कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है, साउथ अफ्रीका का सोशल मीडिया अब ये दावा आज सुबह से करना शुरू हो गया है कि जो डीपी वर्ल्ड का जो साइन बोर्ड है, ये तस्वीर भी साथ में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कि ये साउथ अफ्रीका के सोशल नेटवर्क्स के ऊपर अब इस बात का शोर मचना शुरू हो गया है कि सूर्या के हाथ में अभी तक बॉल मौजूद था, अभी उसने बाउंड्री क्रॉस नहीं की थी, लेकिन वो अपना जो लेफ़्ट पाँव है उसका वो डीपी वर्ल्ड का जो वहाँ होर्डिंग जो पड़ा हुआ था, साइन बोर्ड पड़ा हुआ था, सही, उसके कपड़े के साथ उसका जो शूज़ है वो लगा है और वो कपड़ा हिलते हुए नज़र आता है। जो मैंने अब तक साउथ अफ्रीका के जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, जो ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं या जो टिकटॉक पे पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कल जब ये फाइनल मैच ख़त्म हुआ तो मैं वहाँ पर लोगों का रिएक्शन लेने के लिए बारबाडोस स्टेडियम के बाहर खड़ा था। तो साउथ अफ्रीका के एक फ़ैन बाहर निकले, बल्कि 2-3 लोगों से मेरी बात हुई। तो एक साहब कल मुझे, ये कल की बात है, अब तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं, 12-14 घंटे हो चुके हैं इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियन बने हुए। तो ये बाबा जी साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक था, ये जाते जाते मुझे कुछ कह के भी गए। इस तरह की बात मैंने इग्नोर कर दी और ना मैंने उस वक्त इसको सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट भी नहीं किया BBN स्पोर्ट्स के ऊपर। ये ज़रा सुनिए इनको। But I do believe that his foot actually touched the line and they let it go. They've let it go. It's ridiculous. It's a fix. It's a fix. They wanted India to win this World Cup anyway, and they have done. South Africa, India. I love here and well done to Kohli. But do you know something? That was a bad decision. आपने इनको ये सुना, लेकिन कुछ और भी क्रिकेट फैन थे जो कि ये कह के गए, साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक था कि एक बेहतरीन कैच सूर्या कुमार यादव ने पकड़ा। लेकिन मैंने आज सुबह जो रिएक्शन चेक किया कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप हारा है, साफ ज़रा हम अगर हारते हैं तो लोग हमारा रिएक्शन चेक करते हैं, इंडिया अगर हारता है तो हम इंडियंस का रिएक्शन चेक करते हैं। तो मैंने कहा ज़रा साउथ अफ्रीका का रिएक्शन चेक करते हैं। तो मैंने लैपटॉप खोल के मैं बैठ गया, ये चीज़ तो मैंने तो जो उनकी तरफ से जो रोना धोना उनका सुना है, अब वो किस हद तक ठीक है इसका फैसला कम से कम मैं नहीं कर सकता। वो आईसीसी के मैच रेफरी को दोबारा शायद वो देखना चाहिए। अब क्योंकि इंडिया चैंपियन बन गया है, मैच का रिजल्ट तो नहीं चेंज होने वाला, लेकिन इस तरह की गलती के जो एरर ऑफ जजमेंट है उनको ठीक ज़रूर किया जा सकता है। साउथ अफ्रीकन्स को ये लगता है कि जो सूर्या कुमार यादव का जो पाँव था उसने वो डीपी वर्ल्ड के जो उनका जो पड़ा हुआ है साइन बोर्ड, उसका कपड़ा उससे हिला है। अच्छा, मैंने भी फिर इसको ना जूम कर करके देखने की कोशिश की, स्लो कर करके देखने की। तो अब वो क्या पाँव की हवा से वो कपड़ा हिलता है या पाँव उससे टच होता है, शूज टच होता है, इसका फैसला साउथ अफ्रीकी कर बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सही चैंपियन नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ धोखा आईसीसी के मैच रेफरीज ने किया है। और वो ये कहते हैं कि जी इंडियंस को हमेशा फेवर किया जाता है, तो अंपायर ने दूसरा एंगल देखा ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की,
सूर्या ने जब कैच लिया, सूर्या कैच लेने के बाद जब आए तो अंपायर ने अभी थर्ड टीवी अंपायर के पास डिसीजन भेजा हुआ था और टीवी अंपायर के पास अभी डिसीजन नहीं हुआ था, तो रोहित शर्मा ने दोबारा से अपनी फील्ड भी खोल दी। शायद उनको किसी न किसी हद तक ये आइडिया हो गया हो या सूर्या को आइडिया हो गया हो कि पाँव से टच हुआ है तो इसके ऊपर ज़्यादा देर विकेट पे खड़े होकर इस तरह का जो है वो कैच होने का प्रटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डेविड मिलर भी विकेट पे खड़े रहे, वो भी इंतज़ार करते रहे कि क्या फ़ैसला होता है, क्या फ़ैसला होता है, और वो तो हैरान हो गया। अच्छा, उसके ऊपर हम लोगों की भी तवज्जो उस वक्त नहीं गई है क्योंकि टीवी स्टेडियम में जो टीवी स्क्रीन लगी हुई थी या एलईडी लगी होती है, हम या सामने बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, तो उससे ये नहीं महसूस हुआ है। और फिर जब रिएक्शन देखने के लिए साउथ अफ्रीका में, मैंने कहा यार जाके देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है, आखिर वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहे हैं और कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं और उनको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम जब वतन वापस पहुंचती है तो क्या वो इसके ऊपर बात करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स की तरफ से इसके ऊपर अगर एतराज़ उठा दिया जाता है उनके कप्तान की तरफ से, उनके कोच की तरफ से, ग्राउंड से, तो वो सब लोग इसको तस्लीम करके निकले हैं कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कोई एहतजाज नहीं किया है। लेकिन अब जिस तरीके से एक कैंपेन शुरू कर दी गई है और उसको स्लो मोशन करके बार बार उसको जूम करके दिखाया जा रहा है, तो अगर साउथ अफ्रीका टीम या कैप्टन या प्लेयर्स की तरफ से इसके ऊपर अगर कोई बात की जाती है तो शायद वर्ल्ड कप जो है वो एक तरह से इंडिया की जीत, मेहनत उन्होंने बहुत किया, अनबिलीवेबल मेहनत की। अगर चले सपोज वहाँ पर मिलर को छक्का मिल जाता तो क्या मिलर बाकी रन हार्दिक पांड्या उसे बना न देता? शायद बना भी लेता, शायद नाम भी बनाता। बट इस तरह के जो डिसीजन है वो ज़रूर कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और स्पेशली हारने वाली टीम। अब देखें इसकी ट्रोलिंग कहीं और से, कोई इंडियंस भी इसको ट्रोलिंग नहीं कर रहे, इसको कोई और भी ट्रोलिंग नहीं कर रहा, बट जो नेशन हारी है, जो लोग हारे हैं, वो भी तो 30 साल से 1992 से लेकर अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए जैसे बाकी टीमों को ट्रॉफी चाहिए होती है। तो अफ्रीकियों का रोना धोना, अफ्रीकियों का इस तरह से सवाल रेज करना, मैंने जो जिस तरह की कंपेन देखी है उनके सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, मुझे ये खदशा है कि साउथ अफ्रीका टीम वतन वापस पहुंचने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी या जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर इस बात के ऊपर लोग बोलना शुरू हो गए हैं, तो या ये उनके एक्स क्रिकेटर्स बोल पड़ेंगे या मौजूदा टीम में से कोई ना कोई बंदा बोल पड़ेगा कि जनाब सूर्य कुमार यादव का जो कैच था वो दरअसल कैच नहीं था, वो छक्का था। अब मैं इसके लिए जजमेंटल नहीं होना चाह रहा क्योंकि जब वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया जीता मैंने भी अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट करना भी चाहिए जिस तरीके से इंडियन टीम खेली और जिस तरीके से रोहित ने कप्तानी की और उनके बॉलर ने रिस्पॉन्ड किया, मैंने भी तारीफ़ किया और उनकी तारीफ़ बनती भी है। लेकिन अब जो जूम वाली फुटेजेस देखी हैं, जो अब इस वक्त जो मैं वो जूम वाली फुटेजेस देख रहा हूं, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका वाले रो रहे हैं, सो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए। चाहे आईसीसी अमूमन अगर उनको उनके मैच ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह की गलती का अगर उनको अदराक होता है तो आईसीसी बोल भी पड़ता है। तो अगर आईसीसी इसके ऊपर बोलेगा या साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई बोलेगा तो ये बात आप लोगों तक अभी तक, क्योंकि मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ, शायद आप अभी मेरी स्टोरी सुनने के बाद जाके आप अगर इसका स्पेशली टिकटॉक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर अगर आप जाके इसका रिएक्शन देखेंगे तो आपको नजर आएगा। यूट्यूब के ऊपर शायद मेरे अलावा किसी ने इस इशू के ऊपर बात ना की हो, बट साउथ अफ्रीका के लोगों को इस चीज का बुरा बहुत लगा है और उनको ये लगता है कि वो हमारे साथ जो है वो हाथ हो गया है। मैच ऑफिशियल्स ने इसका दूसरा एंगल देखा ही नहीं है।